हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम लॉबर्स और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सो यार, आज की वीडियो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 2 है सीरीज की लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट 2020 की। तो पार्ट 1 जैसे कि चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब पार्ट 2 भी फ्रेंड्स उन्हीं सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने पार्ट 1 देख लिया है। आज की वीडियो के अंदर मैं 15 अदर जजमेंट्स बताने वाला हूं। पहले पार्ट में मैंने 15 बताई थी, इस पार्ट के अंदर मैं और 15 लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की बताने वाला हूं जो 2020 में रही हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जुडिशरी, एलएलबी सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके उनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है फ्रेंड्स कि स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दिया गया है कि उनको सीसीटीवी कैमरास लगाने पड़ेंगे सारे ही पुलिस स्टेशंस के अंदर। अगर मैं इस केस का आपको नाम बताऊं तो परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह का एक केस रहा है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है, फॉर एग्जांपल पुलिस हो गई, सीबीआई हो गया, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो गया, या इसके अलावा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो गया, नारकोटिक्स क्राइम ब्यूरो हो गया, जहां जहां इंटेरोगेशन होती है वहां उनको सीसीटीवी कैमरास लगाने पड़ेंगे ताकि किसी तरीके की कोई कस्टोडियल वायलेंस ना हो सके, क्योंकि कस्टोडियल वायलेंस एक बहुत बड़ा सिन माना जाता है, एक उसको ब्लॉट माना जाता है डेमोक्रेसी के ऊपर एंड रूल ऑफ लॉ के ऊपर। तो इसके लिए इस केस में डायरेक्ट किया गया है कि हर पुलिस स्टेशन और इन सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर उनको सीसीटीवी कैमरास लगाने मैंडेटरी हो जाएंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास जजमेंट जुवेनाइल एक्ट से रिलेटेड है। अब जुवेनाइल एक्ट के अंदर एक बड़ी ही क्यूरियस जजमेंट आई है। इसके अंदर बोला है कि जिन ऑफेंसेस के अंदर मैक्सिमम पनिशमेंट 7 इयर्स की दी होती है एंड मिनिमम पनिशमेंट नहीं बताई हुई, उनको हम हीनस ऑफेंसेस नहीं मानेंगे, उनको हम सीरियस ऑफेंसेस मानेंगे। हीनस ऑफेंसेस क्या होते हैं इस कोर्ट की? अगर इसकी मैं जजमेंट का आपको नाम बताऊं तो शिल्पा मित्तल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली है। इसके अंदर वैसे क्या होता है कि जो भी क्राइम के अंदर 7 इयर्स की पनिशमेंट होती है उसको हीनस क्राइम माना जाता है। लेकिन जेजेबी, ये जो जेजे एक्ट था, जुवेनाइल जस्टिस का ये जो एक्ट है, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी कि मिनिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब नहीं थी। तो कोर्ट ने इसका ऐसा इंटरप्रिटेशन दिया कि ये सीरियस ऑफेंसेस माने जाएंगे, इनको हीनस ऑफेंसेस नहीं माना जाएगा। उसके बाद पार्लियामेंट भी अब इसके अंदर अमेंडमेंट करने की विचार कर रही है। फ्रेंड्स नेक्स्ट केस है हमारे पास कि कोर्ट ने अपहोल्ड किया ट्रैवनकोर की रॉयल फैमिली का फॉर देयर राइट्स, मैनेजमेंट राइट्स ऑफ या एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स ऑफ श्री पद्मनाभम स्वामी टेंपल। तो साउथ के अंदर एक बहुत ही फेमस टेंपल है श्री पद्मनाभम स्वामी टेंपल। वहां पे एक फैमिली, जो रॉयल फैमिली थी ट्रैवनकोर की, उनके पास एक राइट था। लेकिन फिर एक्चुअली क्या हुआ, एक एग्रीमेंट साइन किया था वहां के रूलर ने, जिसकी वजह से उनके जो राइट्स हैं उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। और जो ये लॉ है ट्रैवनकोर कोची हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एक्ट, इसके अंदर उस रॉयल फैमिली को पूरी सिबैयतशिप के राइट्स रहेंगे कि वो पद्मनाभम स्वामी टेंपल को, जो वन ऑफ द रिचेस्ट टेंपल भी है वर्ल्ड के अंदर, उसको वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सेवा करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास सिविल लॉ में अगर बात करूं तो रेरा और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्लैश हो रहा था। अब क्लैश क्या हो रहा था कि बहुत सारे जो बिल्डर्स थे, जो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, वो ये प्ली लेते थे कि सिंस हम अब रेरा के अंदर आते हैं तो हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लगेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बायर्स के हक में एक डिसीजन लिया है कि जो भी बायर्स हैं, रेरा आने की वजह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं खत्म हो जाती, रेरा के बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की भी ज्यूरिसडिक्शन रहती है। ये केस रहा है कौन सा, इंपीरिया स्ट्रक्चर्स वर्सेस अनिल पाटनी का। ये केस रहा है कि सेक्शन 18 जो रेरा एक्ट का है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को इनवैलिडेट नहीं करता। तो रेरा आने के बाद भी कंज्यूमर्स के पास राइट है कि जो भी बिल्डर के अगेंस्ट वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, कंज्यूमर कोर्ट्स के अंदर जा सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आर्बिट्रेशन लॉ से रिलेटेड कि लैंडलॉर्ड और जो टेनेंट के डिस्प्यूट्स हैं वो अब आर्बिट्रेशन उनकी हो सकती है। अब हुआ क्या, आर्बिट्रेशन को लेके मुझे ये बात समझ नहीं आती कि इंडिया बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, और खासकर इंडिया की जुडिशरी। अब पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक जजमेंट के अंदर कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट्स के डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन उनकी नहीं हो सकती। अब उसको ओवररूल करके उन्होंने एक सही डिसीजन दिया है कि लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट्स के डिस्प्यूट्स की आर्बिट्रेशन हो सकती है। और जो ये केस का नाम है ये है विद्या ड्रोलिया एंड अदर्स वर्सेस दुर्गा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि एक्सेप्ट वो केसेस जो स्टैट्यूट से रेंट कंट्रोल के अंदर आते हैं, उनको छोड़ के बाकी सारे केसेस के अंदर आर्बिट्रेशन हो सकती है।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एससी एसटी एक्ट की अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि जो 2018 के अंदर अमेंडमेंट आई थी, जिसको पहले सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिडेट कर दिया था, ये बोल के कि एंटीसिपेटरी बेल इज द रूल। क्योंकि एससी एसटी एक्ट के अंदर एंटीसिपेटरी बेल का रूल नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था। फिर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए थे, वायलेंट प्रोटेस्ट भी हुए थे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओवरटर्न किया और अब ये बोला है कि एंटीसिपेटरी बेल मैंडेटरी नहीं है, एंटीसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है एससी एसटी एक्ट के अंदर, और ये जो अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने करी है ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि ये दो केसेस मिलके एक केस बनता है कि नेवी को परमानेंट कमीशन देनी पड़ेगी विमेन को अंडर एसएससी, शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर। तो हुआ क्या था कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने बबीता पुनिया के केस के अंदर आर्मी के अंदर जो विमेन कैडेट्स है उनको ये दी थी कि वो परमानेंट कमीशन हो सकती है उनकी। अब उसी को एक्सटेंड करते हुए इस केस के अंदर यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस लेफ्टिनेंट एनी नागारंजन एंड अदर्स, इसके अंदर बोल दिया है कि जो विमेन है नेवी के अंदर उनको भी परमानेंट कमीशन आपको देना पड़ेगा एसएससी के अंदर, एक्सेप्ट कॉम्बैट रोल्स के अंदर, वहां कोई मैंडेटरी नहीं है, बाकी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। वो विमेन को ये नहीं बोल सकते कि हम आपको नहीं देंगे। जो अगला केस है फ्रेंड्स हमारे पास, वो है एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड। अब एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर क्या है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ का जो केस होता है वो कौन डिसाइड करता है, वो स्पीकर डिसाइड करता है। कैसे? एज पर 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो एंटी डिफेक्शन लॉ का जो केसेस होते हैं वो स्पीकर डिसाइड करता है। तो इसी को ही चैलेंज करा गया कि स्पीकर के पास ये पावर नहीं होनी चाहिए, तो कोर्ट ने पार्लियामेंट को सजेस्ट किया है कि वो ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंड करे और ये डिसाइड करे कि स्पीकर के पास पावर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, एंड स्पीकर को विद इन 3 months ये एप्लीकेशन डिसाइड करनी पड़ेगी। तो ये केस है केशव मेघचंद्रा वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सजेस्ट किया है कि जो पार्लियामेंट है वो एक परमानेंट ट्रिब्यूनल बना सकती है जिसके अंदर रिटायर्ड जजेस हो सकते हैं जो डिसाइड करेंगे, बिकॉज स्पीकर की लॉयल्टी बहुत क्वेश्चनेबल रहती है क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर स्पीकर के ऊपर रहता है। तो स्पीकर के पास ये पावर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, पार्लियामेंट को डिसाइड करना है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं दिया, लेकिन हाँ डिसीजन 3 महीने के अंदर ही देना पड़ेगा जब भी स्पीकर के पास कोई एप्लीकेशन आएगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड कि मैंडेटरी रहेगा पॉलिटिकल पार्टीज को कि सारे के सारे जो क्रिमिनल केसेस है वो अपनी वेबसाइट पे अपलोड करें जो भी उनके कैंडिडेट्स हैं। तो ये केस है राम बाबू सिंह ठाकुर वर्सेस सुनील अरोड़ा। इसके अंदर कोर्ट ने बोला है कि जो भी लोकसभा एंड स्टेट असेंबली पोल्स के कैंडिडेट्स रहेंगे उनको न्यूज़पेपर्स के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को एज वेल एज सोशल मीडिया के ऊपर हर जगह क्रिमिनल केसेस की उनकी पब्लिश करना पड़ेगा। 48 आवर्स ऑफ सिलेक्शन या 2 वीक्स ऑफ नॉमिनेशन जो भी पहले हो उसके अंदर उनको सारी की सारी लिस्ट देनी पड़ेगी ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे इलेक्शन से रिलेटेड, ताकि कोई भी क्रिमिनलाइजेशन जो पॉलिटिक्स का हो गया उसको थोड़ा कम करा जा सके। लेकिन फ्रेंड्स ये कोई कोर्ट नहीं कर सकता जब तक पॉलिटिकल पार्टीज और आप और हम सब मिलके इसके अंदर कोई चेंज नहीं लाएंगे, तब तक ये एक्चुअली में जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है वो नहीं सुधर सकती। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पीएम केयर्स फंड। जो पीएम केयर्स फंड प्रधानमंत्री ने सेटअप किया था उसको चैलेंज करा गया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पिटीशन लगाई गई थी सीपीआईएल का केस, सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कि ये जो पीएम केयर्स फंड का है इसको एनडीआरएफ के अंदर ट्रांसफर करा जाए, यानी कि नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड के अंदर इसको ट्रांसफर करा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि हम बिल्कुल भी ऐसा ऑर्डर नहीं पास करेंगे कि पीएम केयर्स का फंड हम एनडीआरएफ के अंदर ट्रांसफर करें। और एनडीआरएफ के अंदर भी ये कोई बात नहीं है कि एनडीआरएफ का जो फंड है वो कोविड-19 को फाइट करने के लिए नहीं हो सकता, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट है ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है कि बैंगलोर क्लब जो है उसको वेल्थ टैक्स पे करने का कोई भी उसके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है। तो ये रोहिंटन फली नरीमन जो जज है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ये जजमेंट दी थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग उन्होंने इसके अंदर चर्चिल की एक स्टोरी भी बताई थी। और इसके अंदर इन्होंने बोला कि वेल्थ टैक्स के अंदर क्या होता है, अंडर सेक्शन 21 कैपिटल ए डबल ए उसके अंदर ये बोला गया है कि ग्रुप ऑफ पीपल शुड हैव a group of people should have come together with common purpose of doing business and making profits, जो कि एब्सेंट है बैंगलोर क्लब के अंदर। इस वजह से उसको कोई वेल्थ टैक्स पे नहीं करना है। नेक्स्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सोशली ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट थी कि डॉटर्स का राइट रहेगा इक्वल इनहेरिटेंस का, वो को पार्टनर बाय बर्थ बन जाती है। इवन जो एक्ट है वो 2005 के अंदर आया था, ऐसा नहीं है। ये जो केस रहा है ये रहा है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा का, इसमें ऐसा नहीं है कि फादर 2005 तक बॉर्न फादर सर्वाइव होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि फादर की 2005 से पहले डेथ हो गई हो या डॉटर 2005 के बाद बॉर्न हुई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है।
रेट्रोस्पेक्टिव इसको इफेक्ट दिया गया कि डॉटर बाय बर्थ इक्वल को पार्टनर बन गई है प्रॉपर्टी के अंदर, और ऐसा नहीं है कि 2005 के बाद ही बनी है, 2005 से पहले भी अगर कोई डॉटर बॉर्न हुई थी तो उसको भी पूरा राइट है प्रॉपर्टी के अंदर। ये जजमेंट किसने दी थी? बहुत ही अच्छी है जजमेंट, अरुण मिश्रा, जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस अरुण मिश्रा ने ये जजमेंट दी थी। एंड लास्ट केस जो है फ्रेंड सुप्रीम कोर्ट का, जो जजमेंट जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने दी है कि राइट ऑफ पेरेंट्स, राइट ऑफ डॉटर इन लॉ ऑफ रेजिडेंस ऑफ डॉटर इन लॉ वर्सेस राइट ऑफ सीनियर सिटीजन फॉर एविक्शन। अब क्या है कि विमेन के प्रोटेक्शन के लिए लॉ बनाया हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, एंड सीनियर सिटीजन की प्रोटेक्शन के लिए भी एक्ट बनाया हुआ है, सीनियर सिटीजन का एक्ट। अब प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पहले बना था, सीनियर सिटीजन का एक्ट बाद में बना था। तो कोर्ट ये इंटरप्रिटेशन कर रहा था कि जो सीनियर सिटीजन का एक्ट है उसने रिपील कर दिया या उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अगेंस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अगेंस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा नहीं है कि कोर्ट को दोनों को वे करना है, ऐसा नहीं है कि ब्लैंकेटली वो उसको ओवरराइड कर जाएगा, दोनों के जो राइट्स है वो वे करने हैं, और उसके बाद जो डी ट्रिब्यूनल है उसको डिसाइड करते हैं कि इविक्शन होनी चाहिए डॉटर इन लॉ की या नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर केस के अंदर वो इविक्शन के ऑर्डर्स पास कर दे। और ये जजमेंट कौन सी रही है? ये जजमेंट रही है एस वनीता वर्सेस डिप्यूटी कमिश्नर बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट की। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ नेक्स्ट 15 जजमेंट्स जो कि सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट रही हैं। इनके टेक्स्ट मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दिए, तो अगर आप किसी जजमेंट को पढ़ना चाहते हो तो इसको आप इस केस नंबर डाल के पढ़ सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। आई रिक्वेस्ट यू, हमें चैनल के ऊपर थोड़ी सी और आपकी थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए ताकि हम और अच्छे से आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड कर सके। वीडियो को लाइक जरूर कर जाना यार जाते जाते। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलूंगा। थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।